650 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया। उसके टकराव से धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया और तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाले 30 किलो से ज्यादा वजन वाले सभी जीव खत्म हो गए। डायनासोर का भी काल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत नई प्रजातियों के लिए एक सुनहरा अवसर ले आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। इन्होंने अपने आप को इस महाविनाश से बचा लिया था। भयानक गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय से गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे और लताएं उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडॉप्टिव ग्रेडेशन की प्रक्रिया से बहुत से नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसिन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले आई। ये वही भूभाग है जहां हम भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला खड़े होने लगी। ये वही पर्वत श्रृंखला है जिसे हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थीं कि इनसे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके कारण से पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों और झीलों का निर्माण करने लगी। यह वही नदियां हैं जिनसे हमारी आधी आबादी से ज्यादा को पीने का पानी मुहैया होता है। ओलिगोसन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल वार्मिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित होने लगे जो खुले मैदान में रहने के उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। आज से 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। यही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं पिरोला। हमारे मानव जीवन की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुई। पिरोला पेड़ों पर रहते थे। वह फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाली से दूसरी डाली पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा के विपरीत सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ की डालियों पर विकसित हुई। बायोपेडलिज्म यानी कि 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि ग्रेट एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुकूल बदल गए। कुछ चिंपैंजीज और कुछ गोरिल्ला में विकसित हुए तो वहीं कुछ इंसानों जैसे विकसित होने लगे। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के नहीं होने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने की वजह से इन एप्स को खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी और अब ये इसी वजह से पेड़ों से नीचे उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर ये अपने कदम रखने लगे। ये है एडिपेथिकस रेमिडस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास का जमीन पर पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने आज चांद तक अपना कदम रख लिया। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक की थी। ये मानव वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजारों साल के विकास कर्म के बाद ये सीधे 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलिस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे इस मामूली पत्थर से धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास हथौड़ा मिल गया।
हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वो अपने बहुत सारे काम कर सकते थे जो वो पहले नहीं कर पाते थे। पत्थर के इस्तेमाल ने हाथों और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे वो इसे और अच्छी तरह से इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। 21 लाख साल पहले समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में मिलकर अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जीवों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें सर्दी, गर्मी, रोशनी, अंधेरा और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती। और अब इनमें धीरे धीरे परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को खाने, चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना, और इसी वजह से ये ऊर्जा इनके दिमाग में यूज होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे इनके दिमाग का विकास तेजी से होने लगा। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लेरिंग्स यानी कि आवाज की नली, जो हमारे पूर्वजों में जो गले के ऊपर था, वो नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था, जिसके बाद पूर्ण रूप से विकसित होकर हम बने। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट, जिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए, और उससे बने एक बहुत ही बड़ी जमीन जिसका नाम था अफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसी की वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे, जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइसिस शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त तक इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गया, जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी। तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट के साइबेरिया के बर्फीले तट तक पहुंच गया। आइसिस के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था, जिससे वो सच्चे मायने में वो एक इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद पूरी दुनिया में अपनी बस्ती बना ली। समुद्र के किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा रंग, रूप, आकार, हुलिया, बाल, आंखें और स्किन वहाँ के जलवायु और वातावरण के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार खेती शुरू की और पशुओं को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। फिर हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे हमें फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर और कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। हमारा सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमें अभी और आगे जाना है और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और भी विकसित और आधुनिक बनाना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।